महाशिवरात्रि, जिसका अर्थ है शिव की महान रात्रि, यह एक पावन रात्रि है। महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वैदु भक्ति धुन चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के त्योहार के बारे में बहुत सारी मान्यता है, जैसे कि कई लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। कई लोग ये भी मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि समुद्र मंथन शिवरात्रि के दिन पे हुआ था। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको इसका सही और असली रहस्य बताती हूँ। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ था। ये लोगों का भ्रम है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह फाल्गुन माह यानी कि फरवरी में नहीं हुआ था, बल्कि मार्गशीर्ष माह यानी नवंबर में तिरगुई नारायण मंदिर जो उत्तराखंड में आया है वहां हुआ था। तो फिर आप सबके मन में एक प्रश्न होगा, तो ये महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? चलिए जानते हैं इसका संपूर्ण रहस्य। साल में कुल 12 मासिक शिवरात्रि आती है। यह हर महीने के अमावस्या के एक दिन पहले की रात होती है। महीने का यह वो समय होता है जब रात सबसे अंधेरी होती है। लेकिन फाल्गुन महीना यानी कि फरवरी महीने की अमावस्या के एक दिन पहले की चतुर्दशी की रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन सच सिर्फ इतना नहीं है। महाशिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 6, 7, 8, 9 में इनका संपूर्ण वर्णन किया गया है। एक बार ब्रह्मादेव और विष्णुदेव में विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे महान कौन है। विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मादेव आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, और ब्रह्मादेव ने कहा कि नारायण आप मेरे कमल में से उत्पन्न हुए हो। इसी बात पे बड़ी बहस हो गई और उसी दौरान ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने एक पर्वत को घुमाना शुरू किया। घूमते घूमते उस पर्वत ने एक बड़े अग्निलिंग का आकार ले लिया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी रुके। उन्होंने देखा, इतना बड़ा अग्निलिंग, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तभी उसी समय उस अग्निलिंग से आकाशवाणी हुई कि जो मेरा अंत और छोर ढूंढेगा वही सबसे बड़ा और महान कहलाएगा। यह सुनते ही विष्णु जी अग्निलिंग का अंत ढूंढने के लिए नीचे गए और ब्रह्मादेव अग्निलिंग का छोर ढूंढने के लिए ऊपर गए। कई सालों तक ढूंढने के बाद भी दोनों को अग्निलिंग का अंत और छोर मिला नहीं। नारायण जी को समझ में आ गया कि अग्निलिंग का अंत नहीं है, तभी वो वापस आ गए। ब्रह्मा जी को भी अग्निलिंग का छोर नहीं मिला, पर उन्होंने सोचा कि विष्णु जी को अग्निलिंग का अंत मिल गया होगा, तभी वो और ऊपर गए। वहां उन्हें एक केतकी का पुष्प मिला। उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा कि तुम्हें मेरे साथ आके विष्णु जी के सामने एक झूठ बोलना है कि ब्रह्मा देव को अग्निलिंग का छोर मिल गया है। इसके बदले में तुम मुझे और सभी देवताओं के प्रिय होंगे। केतकी ने बात मान ली और वो ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि आपको अग्निलिंग का अंत मिला? तो विष्णु जी ने उत्तर में कहा, नहीं, मुझे इस अग्निलिंग का अंत नहीं मिला। यह अग्निलिंग तो अनंत है। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आपको अग्निलिंग का छोर मिला? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा कि हाँ, मुझे अग्निलिंग का छोर मिल गया है। तभी उसी समय अग्निलिंग से आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर विश्वास नहीं होता तो केतकी से पूछ लो। केतकी ने उत्तर में कहा कि हाँ, ब्रह्मा देव को अग्निलिंग का छोर मिल गया है। यह सुनते ही उस अग्निलिंग से साकार रुद्र रूप में शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भैरव को प्रकट किया और आदेश दिया कि ब्रह्मा के जिस शिष्य ने भी झूठ बोला हो उसे मस्तक से अलग कर दो और नष्ट कर दो। यह आदेश सुनते ही भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारे झूठ बोलने के कारण तुम संसार में नहीं पूजे जाओगे, कोई तुम्हारी पूजा अर्चना नहीं करेगा। फिर भगवान शिव ने केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया कि तुमने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर झूठ बोला है। भले ही तुम सभी देवताओं के प्रिय होंगे, उन पर चढ़ोगे, पर तुम मुझे अस्वीकृत हो, तुम मेरे पे कभी नहीं चढ़ोगे। यह सुनते ही दोनों ने शिव जी से क्षमा मांगी। तब विष्णु जी के कहने पर भगवान शिव ने दोनों को माफ किया। भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि तुमने सत्य कहा है, इसलिए संसार में तुम सत्यनारायण के नाम से पूजे जाओगे। फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने शिव जी की स्तुति की।
भगवान शिव बोले, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में आधी रात को मैं निराकार रूप से साकार रूप यानी कि अग्निलिंग के स्वरूप में प्रकट हुआ, इसलिए इस समय को महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाएगा। जो भी भक्त शिव और शक्ति की आराधना इस समय करेगा उसे मैं उसका मन चाहे फल प्रदान करूंगा। फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि धरती लोक के उद्धार के लिए और मनुष्य के कल्याण के हेतु आप धरती लोक पर इस अग्निलिंग के स्वरूप में विराजमान हो जाइए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की विनती सुनने के बाद शिव जी ने कहा कि आप दोनों की वजह से मैं निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुआ हूँ। यह अग्निलिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसलिए यह अनादि और अनंत अग्निलिंग अत्यंत ही छोटा हो जाएगा। यह अग्निलिंग ज्योतिर्मय लिंग अथवा शिवलिंग के नाम से पूजा जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव गण भूत प्रेत पिशाच शक्तियाँ और स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर है उसे निश्चित काल कहा गया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इधर कुछ क्लिप्स अटैच कर रही हूँ, तो वो पहले देख लेते हैं हम। सभ्यता में यही कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का हो गया झगड़ा, और झगड़ा बहुत हो गया। विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा तुम मेरे बेटे हो। ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हारा बेटा क्या, मैं जगत का पितामह हूं। दोनों ने अपने अपने हथियार उठा लिए, बहुत युद्ध होने लगा। अब दोनों को शांत कैसे किया जाए? देवता शंकर जी के पास तो गड़बड़ ना हो। ब्रह्मा और विष्णु दोनों झगड़ा कर रहे हैं। शिव जी ने दोनों को बुलाया, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो दोनों जने? ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूं, विष्णु जी ने कहा मैं बड़ा हूं। शिव जी का ठीक है, तुम दोनों झगड़ रहे हो ना, इसे कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन है बताओ? एक खंभा प्रकट कर। शिवरात्रि है, ये विवाह की रात्रि नहीं है। शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया। उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ, तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो शिवरात्रि के दिन हैप्पी बर्थडे टू यू। तो दोस्तों, यह थी पुराणों में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा और संपूर्ण जानकारी। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें बताना। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अपना वैल्यूएबल कमेंट प्लीज शेयर करना। और आप प्लीज ये वीडियो कैसा लगा ये अपने दोस्तों को बताना, और वीडियो जितना बन सके उतना शेयर करना। तो बोलो हर हर महादेव।